प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास करेंगे जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठों के किनारों को डिज़ाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने संविधान के पृष्ठों के किनारों को डिज़ाइन किया और कलाकृतियों से सजाया था। अगर बात करें सुलेखक कौन थे, तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में भारतीय संविधान किसने लिखा? बसंत कृष्ण वैद ने। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर सन 1946 को। पहली बैठक आपसे पूछ ले तो 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक हुई। तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठों के किनारों में डिजाइन किया श्री नंदलाल बोस। आगे अगर इसी में पूछ लिया जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर सन 1946 को हुई। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तब अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। अगर दूसरी बैठक के बारे में बात करें तो जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर सन 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? ये अध्यक्ष अभी हम लोगों ने पढ़ा अस्थायी अध्यक्ष, जबकि ये वाले अध्यक्ष हैं स्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक जस्ट फिर 2 दिन बाद हुई 13 दिसंबर सन 1946 को। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया गया, तो तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में, भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन जो बन रहा है आपका कह रहा है 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM इतने राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, जबकि नागालैंड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। और भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में संघ अथवा राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? यानी हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा। अगर बात करें सड़कों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी पूजा होती थी? पशुपति देव की और मातृदेवी की पूजा होती थी। इनका मुख्य व्यापार कौन था? कृषि व्यापार था, आयात और निर्यात का। प्राचीन नगर इसका कौन सा है? भिडराना, हरियाणा का भिडराना इसका प्राचीन नगर है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट थे। और हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे स्थित थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता थे? ऋग्वैदिक युग के नर देवता किस युग के किसके देवता थे? तो पौधों के देवता थे सोम। अगर बात करें ऋग्वैदिक युग की भाषा के बारे में, तो संस्कृत भाषा थी। मुख्य देवता इंद्र थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पशु था घोड़ा, नदी थी सरस्वती, और आमजू किसे कहते थे? हमेशा कुमारी रहने वाली कन्या को आमजू के नाम से जाना जाता था। तो सोम ऋग्वैदिक के युग के नर देवता किसके थे? तो पौधों के देवता थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। एक होता है मांडुक्योपनिषद, एक होता है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तब से। और लोकप्रिय मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। भारतीय दर्शन का आधार था उपनिषद। अगर बात करें मांडुक्य उपनिषद में संख्या कितनी है? 108। अगर बात करें उपनिषदों की संख्या 108 है। अर्थ होता है गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग किया जाता था? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग किया जाता है। अघन्या गाय को कहते थे, उर्वरा कृषि योग्य भूमि को कहते थे,
दुहिता पुत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें क्रम के बारे में तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा इसकी ट्रिक होती है। मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा से गा से गुजरात, फिर माँ से एमपी छत्तीसगढ़ और झारखंड। मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है। तो उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं स्थित होती है, मित्र पर गमछा झार से याद रखेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा होती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा स्थित है। सन 1914 में इसका निर्धारण हुआ। अब डूरंड रेखा आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का। अगर बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो 2900 किलोमीटर लंबाई है, मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मोइनली सांगपो दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में दिहांग के नाम से, बांग्लादेश में जमुना और मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों भारत के बाहर उद्गम किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का, और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया नेटवर्क के पहले जिस फेसबुक इंक का नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों सोशल मीडिया नेटवर्क में जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो फेसबुक मेटा कर दिया गया है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई शुरुआत फेसबुक मेटा की? दोस्तों 2004 में। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। किसकी कंपनी है? मार्क जुकरबर्ग की। और बात करें अगर कहाँ से मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई, ट्विटर की स्थापना 2006 में, इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में, जबकि व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में। सोशल मीडिया से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी जानते हैं, मुरादाबाद। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? मुजफ्फरनगर को। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? मिर्जापुर को। ताला नगरी अलीगढ़। चूड़ी का शहर फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी सन 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 1956 को। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में बात करें तो डॉल्फिन। राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो 1938 में 2 मछली, तीर कमान, गंगा यमुना का संगम इसका राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता 80.12% से सर्वाधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर से। सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर श्रावस्ती। भारत की साक्षरता दर 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर तो 1090 है। अगर बात करें पुलिस सेवा के लिए 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, साइबर क्राइम 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस 108, फायर ब्रिगेड 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की है। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। क्वेश्चन, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई, कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? इलोनेर रूजवेल्ट। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है। और दास्ता का निषेध मानवाधिकार के अनुच्छेद नंबर 4 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधक
प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होती, प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो कार्यकारी परिषद की होती है। स्थापना सन 1992 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। मंत्रालय गृह मंत्रालय। अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। अब अन्य बात करते हैं। सरसों बाजरा के लिए राजस्थान, आम केला प्याज के लिए महाराष्ट्र, गुजरात मूंगफली और कपास के लिए, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना के लिए, असम चाय के लिए और मध्य प्रदेश दाल और सोयाबीन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट दोनों आती है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके जनक कौन थे, जे.एम. कीन्स। इसका उद्देश्य था जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। बुक है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। एग्जाम्पल के तौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस की और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए, तो HYV बीड। दोस्तों आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स लाए गए। नॉर्मल बोरलॉग मैक्सिको के हैं। भारत विश्व में अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया। लाभ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ। अन्य नाम जल, बीज और उर्वरक प्रौद्योगिकी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सबको पता होगा। इसके जनक हैं रे टागिल्सन। इसका प्रारूप सन 1970 में आया। सबसे पहली बार भेजा गया सन 1971 में। जीमेल पर मैक्सिमम कितना डाटा भेजा जा सकता है, 25 MB। भारत में ईमेल के जनक शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस है इसी दिन, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें लुई ब्रेल दिवस के बारे में, 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो दुग्धालय। दोस्तों 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्डरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3+2 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में खेती, पशुपालन, खनन आदि आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, उद्योग, कारखाने। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, मतलब जिसमें हमको सेवा प्रदान करती है। चौथा है ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र। पांचवा है उच्च स्तर के निर्णय लेने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके 6 अंग होते हैं। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष 15 में से ही एक होता है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर बात करें पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे मिला, गीतांजलि बुक के लिए। मूल भाषा इनकी थी बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। जर्मनी की भी यूरो है, इटली की यूरो है, यूनान की यूरो है, स्पेन की यूरो है, आयरलैंड की यूरो। याद रखेंगे, जर्मनी, इटली, यूनान, स्पेन, आयरलैंड और फिनलैंड, इन सभी की आधिकारिक मुद्रा है, शासकीय मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो मैरी क्यूरी के द्वारा की गई। इन्होंने 2 विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पाने वाली एकमात्र महिला थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने MC² फार्मूले की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हेनरी बेकरल ने किसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो अनब्रेकेबल है। प्लेइंग टू विंग साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई। नो होल्डिंग बैक माइकल जैक्सन के द्वारा लिखी गई। इम्फरकेट संजय मांजेकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, सन 1894 में हुआ। 23 जून सन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। मुख्यालय इसका था ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड। आधुनिक ओलंपिक का कब हुआ गठन, 1896 में। महिलाओं ने सेकंड वाले में हिस्सा कब लिया, सन 1900 में पेरिस। भारत ने भी सन 1900 में हिस्सा लिया था ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन GST सामान्य पोर्टल है, तो www.gst.government.in। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर GST का कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में।
लागू कब हुई? 1 जुलाई सन 2017 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन के तहत। संग्रहालय जीएसटी का कहाँ है? गोवा में। जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। कहाँ से ली गई है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी का? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1972 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कोणीय संवेग। बल एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संयुक्त संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन, सन 1934 में लिखी गई। पहली अप्रत्यक्ष मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सन 1895 में। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में इसकी मांग की। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब लागू हुआ? सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो शक्तियों के विभाजन संबंधित है। 3 प्रकार की सूची हैं, जो एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। बाई सेंट्रल, बाई स्टेट्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट्स दोनों। संघ सूची में पहले विषय से 97, अब हैं 100। राज्य सूची में पहले विषय थे 66, अब हैं 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय घटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो उपनिषदों में किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है, और ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की। इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांची उस्पेत मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। यहीं पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए।